कहा जाता है कि अगर इंसान सच्चे दिल से मेहनत करे तो उसे मंजिल जरूर मिलती है। उसके आगे बढ़ने से आर्थिक मजबूरी भी बाधा नहीं बनती। इसी कहावत को चरितार्थ किया है एक चाय बेचने वाले का बेटा ने, जिसने आर्थिक मजबूरी के बावजूद सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर काबिज हुआ। मुंगेरीगंज निवासी राजकुमार महतो बेगूसराय जिले के अंबेडकर चौक पर वर्षों से चाय की दुकान चलाते हैं। ये चाय बेचकर अपने बेटे के इंजीनियर बनने के सपने को पूरा किया। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक लगातार ये मेहनत करके चाय बेचकर अपने बेटे को इंजीनियरिंग पढ़ाया। इनका पुत्र सिद्धार्थ राय अमेरिकन मल्टीनेशनल आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर का पद पाने में कामयाब हुआ। बेटे के इंजीनियर बन जाने और नौकरी प्राप्त करने की सूचना पर राजकुमार खुशी से रो पड़े। वर्तमान में सिद्धार्थ मुंगेरीगंज में एक झोपड़ी नुमा मकान में रहते हैं। घर की हालत भी इतनी खराब है कि यह घर अब या तब टूटने की कगार पर है। सिद्धार्थ ने अपनी प्राथमिक पढ़ाई पोखरिया स्थित आरसी एकेडमी से की। इसी स्कूल से उन्होंने मैट्रिक और इंटर की भी पढ़ाई की, जिसके बाद वो बीटेक करने आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया। इसी इंजीनियरिंग कॉलेज में सिद्धार्थ का कैंपस सिलेक्शन अमेरिका के एक आईटी कंपनी में हो गया। बचपन से पढ़ाई में तेज सिद्धार्थ को यह नौकरी पहले ही प्रयास में प्राप्त हो गई। सिद्धार्थ ने बताया कि जिस तरह से उनके माता पिता चाय बेचकर और माँ घर घर जाकर छोटा मोटा सामान बेचकर और कई चीज़ों को गिरवी रख कर पढ़ाया, अब वो अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना चाहते हैं। पिता को चाय की दुकान पर काम करने से मुक्ति दिलाना चाहते हैं, साथ ही अपनी बहन की शादी करना चाहते हैं। किस विभाग में मतलब आपका सिलेक्शन हुआ, किस चीज़ में सिलेक्शन हुआ? हमको अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हुआ एज ए प्रोग्राम एनालिस्ट PAT। अच्छा, इनको निजन कंपनी। अच्छा, मतलब कैसे सिलेक्शन हुआ आपका? ये कंपनी एक्चुअली आई थी हमारे कॉलेज में कैंपसिंग के थ्रू, उसी में दिए थे। तो पहले तो एक ही राउंड हुआ था, फिर प्रोग्रामिंग राउंड, फिर मेरा टेक्निकल इंटरव्यू हुआ, फिर HR इंटरव्यू हुआ, देन सिलेक्शन हुआ। अच्छा, कहाँ पोस्टिंग दिया? फिलहाल तो कोलकाता IT सेक्टर में, IT पार्क में। आईटी पार्क में। तो आपने अपनी शिक्षा दीक्षा कहाँ से की? 10th ये RC अकेडमी, 12th भी RC अकेडमी से हुआ। अच्छा। 10th का CGPA था 9.6 अच्छा, और 12 का था 85%। अच्छा, और तीनों PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में मेरा 92, 93, 94 मार्क्स। अच्छा। उसके बाद आगे उससे आगे उसके बाद फिर JEE मेन दिए और WBJEE एग्ज़ाम दिए। अच्छा, तो JEE मेन में फर्स्ट राउंड मेरा JEE मेन हो गया। JEE एडवांस में जाके वो नहीं हुआ, फिर WBJEE दिए तो उसमें रैंक अच्छा आया, तो फिर वो कॉलेज मिला। किस कॉलेज में एडमिशन? कॉलेज का नाम था आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज, अच्छा, वेस्ट बंगाल में। तो अब इंजीनियरिंग में आपका सिलेक्शन हो गया है, तो अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा चीज़ है। तो क्या आपका लक्ष्य यहीं तक है कि और भी कुछ आगे करने का विचार है? फिलहाल तो- फाइनली आप जब पढ़ाई कर रहे थे तो क्या सोचे थे, कहाँ तक जाना है? फिलहाल तो अभी मतलब यहीं कुछ दिन के लिए यहीं रुकने, फिर आगे MBA करने की सोच रहे हैं, या फिर इसी कंपनी में हायर ऑफिशियल मतलब जाने का, हायर रैंक के लिए। अच्छा, कहाँ की कंपनी है अभी? ये कंपनी एक्चुअली अमेरिका की मल्टीनेशनल कंपनी है। अच्छा, तो अभी जैसे आपका मतलब आर्थिक पहलू क्या रहा, बैकग्राउंड क्या रहा? आर्थिक बैकग्राउंड तो मेरा बहुत पुअर है। क्या पिताजी क्या इकोनॉमिकली करते पिताजी क्या करते थे? इकोनॉमिकली वीकर इसलिए था क्योंकि पापा का जॉब नहीं है, वो चाय का दुकान था। तो फिर कहाँ पर चाय का दुकान चला? चाय का दुकान वो अम्बेडकर चौक पे पश्चिम साइड पे, अच्छा। कल के बगल में। अच्छा, तो वो चाय का दुकान उतना सक्सेसफुल तो नहीं है, हुआ भी तो उतना तो कमा नहीं ही सकते हैं अच्छा, जितना जरूरी है। और 10th 12 सभी CBSE से किए हैं, तो CBSE तो सभी पैसा ज़्यादा लेता ही है, जानते हैं, तो वो एफोर्ड उतना नहीं कर पाते थे। फिर भी लेकिन एनी हाउ किसी तरह, जैसे कपड़ा में कमी या खाना में किसी तरह कमी करके वो पूरा किया गया। अच्छा। तो जो आपने उनको कब बताया कि हम आगे ये पढ़ना चाहते हैं? तो क्या कोई जब इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब थी तो नेचुरली है कि पढ़ाई में भी कुछ कमी रही होगी, क्या वो सब भी बाधक बनी पढ़ाई में, पढ़ने में? आप बाधा तो बनता जरूर, लेकिन पापा को मतलब वो बोले कि नहीं, जो होगा नहीं आओ देखा जाएगा, भगवान के ऊपर बाधा नहीं आने देंगे। तो वो खुद कमी करके मेरा सारा चीज़ पूरा कर दिया।
तो अब आप इसका सिलेक्शन हो गया है, तो अब आप मम्मी पापा के लिए स्पेशली क्या सोच रहे हैं? मम्मी पापा को अब रिटर्न करने का टाइम आया। अच्छा, रिटर्न करने का टाइम आया। जो वो मेरे लिए किए उनसे वो तो पूरा नहीं कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे उनसे बहुत 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 रिटर्न करें। उनका तो वो पूरा नहीं होगा। हाँ, मतलब वो जो जो प्यार था। त्याग उन्होंने किया वो तो पूरा वो नहीं। तो नहीं लौटा सकते हैं, लेकिन आगे जो है बहुत अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो आगे अब इसमें और लोगों का भी आपके पढ़ाई को लेकर और लोगों का सहयोग रहा, कैसा रहा रिस्पॉन्स? जैसे बहन का कैसा रहा, माँ का कैसा रहा, या और? वो तो सब तो पूरा योगदान रहा, क्योंकि जब पढ़ते थे तो सभी घर से बाहर निकल जाते थे। कोई कुछ भी काम है सब बाहर बात हो रहा है, कोई भी गेस्ट आया सब बाहर रहेगा, कुछ भी कोई अंदर घर नहीं घुसेगा। जितना वो लोग त्याग किए कि मान लिया आपके पढ़ाई के लिए अपने गेस्ट उस्ट को भी बाहर ही रखे। हाँ, बाहर ही रहते थे जब तक पढ़ते थे, बाहर फिर सोने का टाइम और फिर अंदर आ गए। तो क्या शेड्यूल रहता था आपका पढ़ाई का सुबह से? सुबह जैसे 4 बजे उठते थे सुबह, मतलब फिर 6 बजे तक लगभग पढ़ते थे, फिर स्कूल जाते थे। अच्छा फिर दोपहर में 1-2 घंटा, फिर शाम में 2-3 घंटा, अच्छा। शाम को 8-9 बजे तक, फिर 6 बजे क्लास। बहन बोल रही थी कि लाइट नहीं रहने पर वो सामने में जो दुकान है उसके हाँ, सुबह में जैसे तो बिहार का तो हालत आपके साथ छुपा नहीं है। हाँ, तो लाइन तो नहीं रहता था सुबह में, जैसे 4 बजे उठ गए, अब लाइन नहीं है घर में, तो घर के बगल में ही है विनोद हार्डवेयर, घर से बाहर निकले आ जाते हैं। तो अच्छा वहाँ उन लोगों का है जनरेटर अपना दुकान के लिए लगाए हुए बाहर में, बल्ब सेफ्टी के लिए, तो सेफ्टी का यूज़ हम कर लेते थे। तो कितने दिन तक वहाँ पर भी पढ़ाई लिखाई चलती रही? वहाँ भी 10 तक लगभग वहाँ बाहर पढ़े। फिर जो हम लोग का चाइनीज बल्ब आ गया, तो चाइनीज बल्ब के कारण घर में भी थोड़ा रोशनी आ गया। अच्छा, इसमें मम्मी पापा का ज़्यादा योगदान रहा है। डेफिनेटली। अब आपके पास आपके चूँकि आप बड़े भाई हैं तो एक जवाबदेही भी आपकी बहन को लेकर, उसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं? जवाबदेही तो बहुत है, बहन है छोटी, तो जवाबदेही तो रहेगा ही। शादी नहीं हुआ तो अच्छा, उसकी शादी भी है आप ही? शादी भी आगे करना है। तो अब इसी क्षेत्र में आईटी सेक्टर में ही आप अपना प्रोग्राम बना है कि आगे जाना है? नहीं, फिलहाल तो अभी आईटी सेक्टर में कुछ 1-2 साल रुकना है, फिर आगे एमबीए करना है, फिर उसमें मैनेजमेंट करना है, फाइनेंस से, तो फिर उसमें भी देखेंगे आगे। इसमें आपके जैसे मकान मालिक थे, आप कितने वर्षों से यहाँ रह रहे हैं इस घर में? यहाँ लगभग 14-15 साल से हम लोग हैं। तो इसमें आपके मकान मालिक जो हैं उन लोग का भी जैसे क्या सहयोग रहा है? अंकल का योगदान रहा सब। उनका मतलब बहुत सारा रूम है, तो वो सब खाली ही रहता था, तो अंकल बोलते थे आ जाओ, कोई नहीं है रूम में ही पढ़ो। अच्छा, तो खाली रहता था तो उधर रूम में ही चल जाते थे पढ़ने के लिए, मना नहीं करते थे, कभी नहीं मना किया। उनका भी हमेशा हाँ, सहयोग। उनका रूम मतलब अपना रूम जैसे ही छोड़ दिए थे। अच्छा रूम में 10 दिन पढ़ो, जब मन है आओ पढ़ो। अच्छा, कभी आपके ये पढ़ाई लिखाई में कभी ऐसा भी समय है जो पैसा जो है बाधा बन रहा था और आपको लगा कि अब हमारी पढ़ाई छूट जाएगी? वो तो हमेशा लगता था कि अब हो गया, अब आगे नहीं हो पाएगा। फिर एनी हाउ गॉड या कोई पैसा दे दिया, मदद किया, अच्छा या शुद्धि पर या गिरवी, किसी तरह एनी हाउ पैसा आ जाता था, फिर कंटिन्यू हो जाता था। अच्छा, मतलब ये सब का भी समय आया कि माता पिता ने कुछ चीज़ों को गिरवी भी रखा? हाँ, ये तो बहुत बार आपको कोई ऐसा वाकया याद है जब? ये सब नॉर्मल है हम लोग के लिए, गिरवी रखना अच्छा, होते रहते हैं। गिरवी रखो, फिर छोड़ाओ, फिर पैसा आया फिर रखो। तो महाजन से सूद पर लेकर हाँ, यही आपकी पढ़ाई थी। तो अभी भी बहुत चीज़ गिरवी है ही कि अब? नहीं उतना अभी नहीं है, अब लगभग धीरे धीरे कम हो गया, छूट गया। पापा का भी मेहनत बहुत पापा का तो रहा ही। लगातार वो हमने भी देखा है उनको कि लगातार वो रात दिन मेहनत करते रहते हैं। छुट्टी सुबह- संडे को भी दुकान मतलब बंद नहीं कर देते। जब इंजीनियरिंग कॉलेज नाम लिखा है तो रविवार को जो दुकान मतलब बंद कर देते हैं नॉर्मली जो हमेशा, तो वो फिर वो भी बंद कर दिए। वो भी मतलब तब दुकान बंद नहीं कर देते एवरीडे, संडे को भी। संडे को भी। तो वही यानी कहने का मतलब वो 24 घंटा 7 दिन हाँ, आपके महीना सिर्फ सपने को पूरे करने में लगे रहे। हाँ, तो अब क्या आप चाहते हैं कि उनका अब जब आपकी कमाई होने लग जाए या आपको अच्छा आपको एक पारिश्रमिक मिलने लग जाए तो पापा के चाय की दुकान को अब हाँ, बदल? वो तो चाहेंगे कि उनको आप वहाँ से हटा दें, अच्छा, लेकिन पापा देखिए क्या, वो तो बोलेंगे आप नहीं, मेरा तो ज़िंदगी खत्म। चलिए आपको बहुत बहुत बधाई इंजीनियरिंग करने के लिए। धन्यवाद।
चाय विक्रेता राजकुमार महतो उर्फ राजू चायवाला ने कहा कि उनका बेटा को इंजीनियर बनाने का सपना सच हुआ। उन्होंने कहा कि बेटा जिस ऊंचाई पर जाना चाहे वहां तक वो उसे पढ़ाएंगे। वहीं मां शांति देवी और बहन नेहा कुमारी भी अपनी खुशी जाहिर की। आपका बेटा इंजीनियरिंग में कंप्लीट किया है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत खुशी महसूस। क्या शुरू से ऐसा सोचे थे कि पहले जैसे आप तो मान लीजिए चाय बनाते हैं, चाय बेचते हैं, तो क्या लगा कि उसी में जाएगा या कैसे आपको इधर की तरफ प्रेरणा मिली? मैं तो इसके ऊपर इसका रूप देखे उस तरफ हम गए। क्या रूप देखे थे? रूप देखे इंजीनियरिंग की तरफ तो हम भी इसको सहयोग किए। मतलब शुरू से पढ़ने में ही कहीं रुचि थी क्या? हाँ जब तो था। कितने वर्षों से चाय बेच रहे हैं? जन्म नहीं अभी तक चाहिए बेच रहे। शुरू मतलब बचपन से ही चाय में ही। चाय बेच। अब पढ़ाई लिखाई आपने की थी क्या? जी। कहाँ तक पढ़ाई लिखाई किया? BA तक किया। BA तक किया। BA या बीकॉम? बीकॉम किया। तो बेटे की क्या इच्छा थी? वो क्या शुरू में बोल रहा था कि हमको इस लाइन में जाना है या कैसे? हाँ शुरू से बोल रहा। कैसा था पढ़ने में ये? पढ़ने में तो ठीक था, बहुत अच्छा। अब क्या कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कि आपका बेटा और भी हायर जाता है और भी अच्छा, तो अब तो आपको चाय बेचने की ज़रूरत नहीं है, अब तो आप चाय तो बेचेंगे। क्यों? अब तो आपके भगवान चाहेगा तो दिन भी अभी और बाकी अभी आगे और कुछ करना चाहे तो उसमें सहयोग करेंगे। बेटा इंजीनियर बना था तो खुशी है ना। तो क्या कभी मतलब ये सोच के इसको पढ़ा रहे थे कि इंजीनियर ही बनाना है या सिर्फ ऐसे पढ़ा रहे थे? ना, ये शुरू से हम सोच रहे थे हम इंजीनियर बनेंगे शुरू से। हाँ। तो उसके लिए आपको मतलब क्या तकलीफ हुई, क्या कोशिश की है उसके लिए, किस तरीका से? बहुत कुछ कोशिश किए हैं, घर घर देख घर घर चाहते घी लेके बेचे। अपना जो है मेहनत है बहुत की। गरीबी में मलाई बेचे, दूध बेचे, घी बेचे, घर घर जाके पैसा असले बेटा के भेजे। ये सब तो किए। तो अब क्या लग रहा है कि अब तो बेटा इंजीनियर बन जाएगा, तो अब आगे इसके लिए भविष्य के लिए क्या सोच रहे हैं? भविष्य के लिए तो जो सोचना था सोच लिया, बेटे ना जानेंगे। अब उसको आगे क्या करना है? यही अब उसकी इच्छा हमारा है कि सहयोग रहेंगे जितना है, फिर हम करेंगे, बेटे के लिए न करेंगे। बहन नेहा ने बताया कि सिद्धार्थ सिर्फ दिन रात पढ़ाई करता था। घर में बिजली ना होने पर सामने के दुकान पर जलते लाइट में रात में पढ़ाई किया करता था। उसकी पढ़ाई में खलल ना पड़े इसके लिए कई बार परिवार के सदस्य बाहर ही रात भर सो जाते थे ताकि सिद्धार्थ रात भर पढ़ाई कर सके। भैया की खबर सुनते कि उसको भी इंजीनियरिंग मिला, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत ज़्यादा खुशी है हम लोग कल से। तो भैया का कैसा पढ़ाई लिखाई कैसा था, कैसा स्टूडेंट रहा? तुम तो करीब थे, तुमको तो ज़्यादा जाने, कैसा लगा? बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, शुरू से ही देखे, बहुत मतलब पढ़ते थे। रात में घर में लाइट नहीं रहता था तो हार्डवेयर के लाइट में पढ़ते थे, रात में 12 बजे 11 बजे रात में। कहाँ पर? विनोद हार्डवेयर के सामने लाइट रहता था ना। हाँ, पेपर लाइट। अच्छा। हम सब परिवार सुतल रहे, बिट उठ के बेटा वहाँ। तो वो उस लाइट पड़ता था लाइट में? हाँ, रात में 12 बजे 1 बजे रात में। अच्छा। आप पढ़ने में कैसा था? बहुत अच्छा। क्या कभी तुमसे ये शेयर करता था कि हमको इंजीनियर बनना है या ये करना है, इस तरह का? हाँ, शुरू से ही भैया बोलते थे इंजीनियर ही बनना है। इंजीनियर बनना है। तो आप भी भैया इंजीनियर बन गए, तो अब क्या लग रहा है तुम्हारे भी कुछ सपने हैं वो भी पूरा हो रहा तुम भी सोचे होगे ना कि तुमको भी ये करना है वो करना है, तो पहले हो सकता है उसके आर्थिक रूप से रुकावट होती होगी, तो अब? नहीं, रुकावट तो नहीं है, कभी भी नहीं हुआ। भैया को भी पढ़ा रहे थे और मुझे भी पढ़ा रहे। भैया का सहयोग रहता है तुम्हारा? वो करते हैं? उसके इंजीनियर बनने से मोहल्लेवासी भी काफ़ी खुश हैं। सिद्धार्थ के मकान मालिक समीर शेखर ने बताया कि इसके इंजीनियर बन जाने से बहुत खुशी है, जिसने साबित कर दिया कि अगर प्रतिभा हो तो आर्थिक मजबूरी भी मंजिल पाने में रोड़ा नहीं बनती। लेकिन जो है कि उसका जो मोहल्ला में और सब बच्चे को देखते हैं इधर से उधर घूमना फिरना, उसका वो सब आदत उसका नहीं था। पढ़ता था घर में, आज भी उसी तरह का लड़का है, पढ़ाई लिखाई से मतलब है।
घर में ही रहता है, घर से बाहर नहीं जाता है। तो लगता हम लोग को भी लगता है कि बहुत सज्जन लड़का है, बहुत सुशील लड़का है। हम उसके भविष्य के लिए शुभकामना देते हैं कि वो और आगे बढ़े। जिस बेचारे गरीबी से वो उठ के यहाँ तक आया है, भगवान करे उसको बहुत ज़्यादा लंबी आयु दे और उसको सुख संपन्न बनावे। मोहल्ले के हिसाब से देखा जाए तो आपके लिए क्या, या मोहल्ले के लिए क्या गर्व की बात है? हाँ, अवश्य बोल के कि एक चाय बेचने वाला का लड़का और एक जो है सो कि उसकी माँ गृहिणी है, घर घर जा कर के घी बेचना और भी थोड़ा कोई चीज़ बना के बेचना, गरीबी में पैसा को संजो के रखना, गरीब में रह करके बच्चे को बढ़िया से रह करके पढ़ाना लिखाना, अच्छा उसको विचार देना, बहुत बड़ा बात है। ये हमारे मोहल्ला के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि इस तरह का लड़का, और मेरे लिए तो और सौभाग्य की बात है कि मेरे ही मकान में रहा और वो इंजीनियर बना है। आज आके बोला, तनायास आया मेरे पास, आपके सामने ही पैर छू के प्रणाम किया था। पूछे क्या बात है, कोई खुशखबरी है? हम समझ गए कि उसका नौकरी का कुछ आया होगा। तब बोला कि हाँ, मेरा अपॉइंटमेंट लेटर आ गया मेल पर।